कुछ साल पहले की बात है, तब मैं जवान हुआ करता था, थोड़ा बहुत हैंडसम लगता था और मेरा एक लड़की से इश्क हो गया। बहुत ज़ोरदार इश्क। एक दिन उसका फ़ोन आया और बोली कि तुमसे मिलना बहुत ज़रूरी है, मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। शाम को मेरे घर में आई, बैठी, एक गिलास पानी पिया और थोड़ी देर के बाद में रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया, मुझसे कोई गलती होगी क्या? बोले कि नहीं, मेरे पापा मम्मी ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है और कह रहे हैं उसी से शादी करो। मैं तुमसे शादी कर नहीं सकती क्योंकि तुम्हारी कास्ट अलग है। अगर मैंने तुमसे शादी की तो मेरी मम्मी सुसाइड कमिट कर लेगी और मेरी बहन, उसकी शादी नहीं होगी। मामला बड़ा सीरियस था। मैंने बहुत देर तक गौर किया। फिर वो बोली, मुझसे प्यार करते हो? मैंने कहा हाँ। बोली, मेरे बिना रह सकते हो? मैंने कहा नहीं, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो उसने कहा एक तरीका है, ना मैं वहाँ शादी करूँगी, ना हम दोनों तो शादी कर ही नहीं पाएंगे, तो हम दोनों मिलके सुसाइड कमिट करते हैं। मेरे नीचे से तो पूरा ब्रह्मांड खिसक गया। सुसाइड की बात कहाँ से आ गई? तो बोली कि 2 दिन का टाइम है, सोचो कैसे सुसाइड कमिट करेंगे। अगर हम एक दूसरे के नहीं हो सकते तो हम किसी के नहीं हो सकते। तो चली गई। मैंने बहुत सोचा। मैंने कहा सही तो है, मैं तो फ्रीलांसर, कभी काम मिला तो मिल गया, कोई असाइनमेंट मिला तो मिल गया, नहीं तो खाली बैठे हुए हैं। और वो तो आईएएस ऑफिसर। हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि बेटी की शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए, और हम दोनों शादी कर नहीं सकते। 2 दिन के बाद मिले, एक कैफेटेरिया में कॉफ़ी लेके बैठे। उसने पूछा तो क्या तय किया? मैंने कहा देखो, गलत ढंग से या गंदे ढंग से सुसाइड नहीं कमिट करूँगा। अपनी मोटरसाइकिल पे तुमको बिठा के किसी ट्रक के नीचे नहीं आऊँगा। पानी में नहीं कूदेंगे, हाथ पकड़ के कूदेंगे, अलग हो गए तो दोनों की लाशें अलग अलग निकलेंगी। अब फूली हुई गंदी ना, और जहर तो कतई नहीं खाएंगे, मुंह से फेना वेना निकलता है बहुत। वी हैव टू डू समथिंग नीट एंड क्लीन। तो बोली नीट एंड क्लीन कैसे होगा? मैंने कहा होगा ना। अरे मेरी जो बिल्डिंग है वो 6 माले की है, छत पे जाएंगे और वहां से कूद जाएंगे, खत्म। नीट एंड क्लीन। दर्द भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा। हम लोगों ने तय किया कि शनिवार को कूदेंगे, और ये बात हुई थी फ्राइडे को। शनिवार को घर पे आई, मेरी मम्मी ने बढ़िया सा खाना बनाया हुआ था, खिचड़ी, आलू भिंडी की कुरकुरी सब्जी, साथ में दही, मूंग की दाल के पापड़ खाया, एक कप छोटी सी चाय पी और छत पे चले गए। छत पे जब हम पहुंच रहे थे तो वहाँ की चाबी चाहिए थी। वो हमारे सेक्रेटरी साहब के पास रहती थी, सोसाइटी के सेक्रेटरी। उनके घर को ठकठकाया। मैंने कहा कि कैसे हैं? बोले कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो, बहुत दिनों बाद नज़र आए। मैंने कहा जी आज वो फुल मून है तो मैंने सोचा कि छत पे जाके कुछ फोटोग्राफ्स, कुछ वीडियो वगैरह ले लेते हैं। उन्होंने मेरी मोहतरमा की तरफ देखा, मुस्कुराए, बोले फुल मून, यस यस, वेट, मैं भी चाबी लेके आता हूँ। वो जैसे ही अंदर गए तो हमने देखा कि वहाँ पर एक कपल बैठा हुआ था, उनके साथ में एक छोटी सी बच्ची थी, बहुत प्यारी, 2 या 2.5 साल की, गोरी, 2 पोनी टेल, इतनी प्यारी कि क्या बताएं। मेरी गर्लफ्रेंड गई, दौड़ के अंदर गई, उस लड़की को उठाया, उसको चूमा, सीने से लगाया, जैसे कि ज़िंदगी का आखिरी वक्त आ गया हो। चाबी आई, हम लोग छत पे गए, मैंने छत खोली और फिर मैं जगह तलाश करने लगा, कौन सी जगह नीट एंड क्लीन है। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पर नीचे कूदो और किसी की बालकनी में अटक जाओ। एक जगह नज़र आई और मैंने कहा चलो मैं तुम्हें बाउंड्री वॉल पे बिठा देता हूँ, फिर मैं बैठ जाऊँगा, हाथ पकड़ेंगे और कूद जाएंगे। वो धीरे से हौले से मेरे पास में आई, अपने सिर को मेरे कंधों पे टिका दिया, बोली कि अगर मेरी शादी हो जाती और मेरी एक ऐसी बच्ची होती तो ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती। मैंने कहा हाँ, इसकी खुशी के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। मैंने उससे कहा तुम उस आईएएस ऑफिसर से शादी कर लो। उसने मेरी तरफ देखा और बोली शादी के बाद भी हम मिलते रहेंगे। मैंने कहा ना,
गड़बड़ हो जाएगी, उसे पता चला तो पुलिस मेरे पीछे भेज देगा। मैं शांति से रहना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद उसकी शादी हो गई और 1.5 साल के बाद में उसको ट्विन्स हुए, 2 लड़कियां, बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल उस लड़की से मिलती हुई जो हमने सेक्रेटरी साहब के घर में उस रात को देखी थी।